दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड कुछ यूज़फुल टिप्स बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शंस को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई मीन आपके पास फंक्शंस ही होंगे जिनमें आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना होगा। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेनली दो तरीके हैं। वैसे इसके और भी तरीके होते हैं, बट आपके पास मेनली इसके इस टॉपिक में दो तरीके हैं जिनसे हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। आई मीन टू से, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है कि f of x इक्वल्स टू x प्लस 7, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है और इसी को हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यानी अगर हम इसे ग्राफ में ड्रॉ करना चाहें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये इसी फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। तो बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ये और ये सेम चीज़ें हैं। इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक में लूँ एक फंक्शन की एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मैंने क्वाड्रेटिक में लिया है। ये अगेन इसको एल्जेब्रिक तरीके से रिप्रेजेंट करना है और इसी को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जो भी यहाँ पे ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, दो तरह से लिखी जाती हैं, एक एल्जेब्रिक और एक ज्योमेट्रिक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये दो वेरिएबल इसमें होते हैं। एक आप देख रहे हैं ये x है और एक f of x है। f of x को हम y भी लिखते हैं, यानी इसी चीज़ को हम y इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पर f of x लिखा है इसी चीज़ को y इक्वल्स टू करके हम लिख सकते हैं। तो एक ही बात है, या तो y लिखो या f of x लिखो। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। तो x एक्सिस पे x रिप्रेजेंट होगा और y एक्सिस पे y रिप्रेजेंट होगा, लेकिन y के साथ साथ में हम f of x सेम चीज़ें हैं तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही x एक्सिस में x रिप्रेजेंट होगा, y एक्सिस में y या फिर f of x रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि दो तरह से हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम बताएंगे। तो अगर हम देखें ज्योमेट्रिक में तो ये तो सीधे दिख जाता है, ग्राफ पे तो डायरेक्ट दिख जाता है। क्या तरीका है देखने का? आप चलो लेफ्ट से राइट ग्राफ में, ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राफ ये जो रेड मैंने लाइन ड्रॉ की है, लेफ्ट से राइट चलो। अगर आपको लेफ्ट से राइट आने में चढ़ाई मिलती है, चढ़ाई यानी अपहिल मिलता है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर ढलान मिलती है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बिल्कुल देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आपको अपहिल मिलेगा लेफ्ट से राइट जाने में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर डाउनहिल मिलेगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इस वीडियो में इंक्रीजिंग को लिखने के लिए मैं अप एरो यूज़ करूँगा और डिक्रीजिंग को लिखने के लिए डाउन एरो यूज़ करूँगा, टाइम बचाने के लिए। तो अब आप ग्राफ में लेफ्ट से राइट जाओ। जो ये पहला वाला ग्राफ है इसमें लेफ़्ट से राइट जाओ। तो लेफ़्ट से राइट जाने पे तो चढ़ाई मिल रही है ना। लेफ़्ट से राइट का मतलब है कि इस तरफ जाना। तो ग्राफ में जा रहे हैं हम। कहने का ये मतलब है, कहीं आप ये मत कहना कि सर इसमें भी तो ढलान है, हम यहाँ पे किसी चीज़ को रखेंगे तो लुढ़क के तो नीचे आएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं आप। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहे हैं आप। इस तरह से आप देखो, ये वेस्ट और ईस्ट में अगर लूँ तो वेस्ट टू ईस्ट देखो, या नेगेटिव जेड एक्सिस से जेड एक्सिस की ओर। तो ये आपको चढ़ाई मिलती, तो आप यहाँ पे चढ़ाई देख रहे हैं ना पूरे उसमें। तो यानी ये ग्राफ जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बिल्कुल ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं इंक्रीजिंग है। अगर आप इसमें देखें लेफ़्ट से राइट आप जाएं तो लेफ़्ट से राइट देखो, ये मत कहना कि इसमें एरो है तो इसमें ऊपर जाने, नहीं, लेफ़्ट से राइट। तो लेफ़्ट से राइट जाने में यानी आपने यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से आप चलेंगे तो आपको मिल रही है पहले तो ढलान मिली, आपको यहाँ तक ढलान मिली और इसके बाद फिर आपको चढ़ाई मिलनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। ओके, x इक्वल्स टू 1 पे y 0 है, तो ये 1 है यहाँ पे। तो 1 तक तो ये डिक्रीजिंग है और 1 के बाद ये इंक्रीज, 1 के बाद चढ़ाई है तो 1 के बाद इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। और यहाँ पे पूरी की पूरी चढ़ाई थी, तो ये पूरा का पूरा r पे इंक्रीजिंग है। तो
तो यानी दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर पे पूरा ही इंक्रीजिंग है ये, यानी पूरा आर का मतलब रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरे में ये इंक्रीजिंग है, कहीं पे भी ढलान नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, या इसको लिखने का ये भी तरीका है कि x इज़ लेस देन 1, यहाँ पे तो ये डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर 1 के बाद की बात करूँ मैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये फिर इंक्रीजिंग हो गया है। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फंक्शन 1 से पहले तो डिक्रीजिंग है और 1 के बाद इंक्रीजिंग है, तो फिर 1 पे क्या है? तो आप नोटिस करेंगे कि 1 पे ना तो ढलान है, ना डाउन हिल है, ना अप हिल है, यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट होता है। तो यानी यहाँ पे ना इंक्रीजिंग है फंक्शन और ना ही डिक्रीजिंग है। तो जब भी जो टेंजेंट होता है कर्व का, यानी स्लोप बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो ऐसे पॉइंट्स पे इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं, और यहाँ पे फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होता है और ना ही डिक्रीजिंग होता है। तो 1 पे फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ज्योमेट्रिक में कैसे होता है। अब एल्जेब्रिक में हम कैसे करते हैं? तो एल्जेब्रिक में हम करते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे तो ये मैंने ग्राफ को देख के कैसे बताएं वो ये तरीका है, लेकिन एल्जेब्रिक में क्या करेंगे हम? एल्जेब्रिक में हम डिफरेंशिएट करते हैं और हम देखते हैं कि जो डिफरेंशिएट करने के बाद अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर कोई चीज़ नेगेटिव आ रही है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ज़ीरो आ रही है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं बात करूं इस पहले फंक्शन की, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो। देखो, डिफरेंशिएशन को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर f' लिखो, और या फिर अगर y में दिया है तो dy/dx लिखो, दोनों ही तरीके हैं। अब ये 1 आ गया, तो 1 तो आप जानते हैं ना पॉजिटिव होता है, तो मैंने क्या कहा था, अगर पॉजिटिव हो तो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये होगा 2x माइनस 2, है ना, इससे डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 2, आई मीन दोनों एक ही फंक्शन है, 2x माइनस 2 आएगा। तो आप चाहे f' लिखो या आप dy/dx लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ पे 2x माइनस 2 आया, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है? तो अब आपको होगी कैसे पता चलेगा? ये तो x पे डिपेंड करेगा ना कि x कितना है, तभी ये पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, पहला स्टेप, सबसे पहले तो इसको 0 रख दो, सबसे पहले इसे रख दो 0, और यहाँ पे आ जाता है x की वैल्यूज़, तो x यहाँ पर 1 आ गया। ये जो x की वैल्यूज़ आती हैं इन्हें कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये, भले लिखें या ना लिखें, एट x इक्वल्स टू 1 जो फंक्शन है ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग? तो फिर देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में है साइन डायग्राम। पहले स्टेप में था स्टेशनरी पॉइंट, सेकंड स्टेप में है साइन डायग्राम ऑफ f', यानी जो डिफरेंशिएट किया है इसका साइन डायग्राम, इसका साइन डायग्राम ध्यान रखना। तो एक लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट क्या था हमारा? 1 था, ये लिख दो। अब स्टेशनरी पॉइंट की एक तरफ इंक्रीजिंग होगा, दूसरी तरफ डिक्रीजिंग होगा, यही चलता है। तो कैसे पता चलेगा? पुट करो कोई पॉइंट कहीं से भी। अब देखो, अगर ये 1 है तो नंबर लाइन में क्या होता है? यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, यही होता है ना। इसके लेफ्ट में 0 है, -1 है, -2 है। यहाँ से कोई भी पॉइंट पुट करो। आप 2 पुट करके देख लो, कहाँ पे पुट करना है? इसमें f' का है साइन डायग्राम। 2 पुट करके देखो, ये पॉजिटिव आएगा, यानी अगर हम यहाँ पे पुट करें 2 पुट करके देखो तो ये 4 - 2 यानी 2 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, है ना, यानी इस तरफ पॉजिटिव है। आप कहोगे कि अच्छा तो इधर वाला पुट करके देखें, अगर तो इधर वाला पुट कर दो, 0 पुट करके देख लो। अगर इसमें 0 पुट किया तो ये चीज़ 0 - 2 यानी -2 आ गया, यानी नेगेटिव आ गया, यानी ये नेगेटिव है। तो बात एक ही है। तो दोनों तरफ का पुट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तरफ का पुट करना काफ़ी है। तो अगर हमने यहाँ से कोई पुट किया, वो अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो ये वाला अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, हमको दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ वाला आपने रखा
और ये पहले नेगेटिव आ गया तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ये वाला अपने आप ही फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तरफ अगर नेगेटिव है, दूसरा अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। और अब आप देखो कि जो इधर वाला है ये पॉजिटिव है, यानी ये इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कहाँ पे? 1 to इन्फिनिटी, यानी 1 से आगे। और डिक्रीजिंग कहाँ पे है? उससे पीछे, इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ये है। तो ये तरीका है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया जो ग्राफ में हमारा रिजल्ट आया था वही रिजल्ट हमारा एल्जेब्रिक वाले मेथड से भी आया है। तो दोनों ही हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आप उस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब जब हम हाई लेवल पे जाएंगे तो फिर हमारे पास 2 या 3 या 4 स्टेशनरी पॉइंट भी मिल जाते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास x³ - 3x² - 4x कुछ भी करके ऐसा है, मान लो कुछ भी 4 कुछ भी इस तरह से है, तो इसमें आपको फिर 2 स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। और उसमें क्या होगा कि एक अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने आप ही नेगेटिव और अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ इंक्रीजिंग होगा और यहाँ डिक्रीजिंग होगा बीच वाले में। और अगर आपको ये नेगेटिव मिला तो ये अपने आप ही पॉजिटिव और ये अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में ये डिक्रीजिंग होगा, ये वाला भी डिक्रीजिंग होगा और बीच वाला इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से हम ये देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के समझ आ गए होंगे और अब आप आराम से इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सरसाइज।